अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। तो मैं भी ठीक हूँ, तो आप सब भी ठीक ही होंगे। तो आज जो है वो ईद का पहला दिन है और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और मौसम जो है वो धूप की वजह से गर्म हो गया है, तो पंखे जो हैं वो स्पीड में चल रहे हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। और रात को जो चांद रात थी और पार्लर में कस्टमर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आए और मैंने जो है अच्छी खासी ईद लगा ली है। तो आपसे भी शेयर करेंगे कि मैंने जो है ईद कितनी मतलब पार्लर में बनाई और मुझे कितनी ईदी मिली और भाइयों ने कितनी दी, और मतलब सारी टोटल मिला के वो आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो फिर अब नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर ईद की नमाज़ का टाइम है, तो फिर ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आपसे जो है पूरा दिन शेयर करेंगे। तो नाश्ता हमने कर लिया है, तो चाय भी पी ली है। तो पैसे मैंने सारे इकट्ठे किए हैं, तो काउंट अभी नहीं करवाए क्योंकि ये ऐसे लग रहा है जैसे मेरी कमेटी निकली है। क्योंकि कस्टमर जो थे वो इतने मतलब बड़े बड़े काम वाले कस्टमर नहीं थे, कोई कटिंग वगैरह थी और कुछ जो है फेशियल वगैरह थे। और मतलब बड़ा काम ब्राइडल का ही होता है। ब्राइडल तो ईद के दिनों में नहीं आती। ईद के दिनों में छोटा मोटा काम यही मतलब फेशियल वगैरह हो गया और कटिंग हो गई, आईब्रोज वगैरह होगी, ये जो है बहुत ज़्यादा काम आता है। ये जो छोटे नोट हैं ये मेरे 3 दिन की कमाई है पार्लर में। चांद रात वाले दिन बहुत ज़्यादा काम था, 29 रोज़े को भी काम था और ईद वाले दिन भी मैं जो है ना काम करती रही हूँ और आगे भी मुझे लगता है काम आएगा। क्योंकि जो लोग काम करवाने के लिए आते हैं वो पहले पैगाम भिजवाते हैं कि आप घर में हैं। जब मैं घर में होती हूँ तो फिर कस्टमर बाद में आती हैं काम करवाने के लिए। ये जो छोटे नोट हैं ये मेरे पार्लर की सेल है और बाकी ये मेरी ईदी हुई है और कुछ मेरी अपनी सेविंग थी हो। तो आपको आगे बताएंगे कि ये कितने बनते हैं, काउंट करवाते हैं फिर आपसे शेयर करते हैं। तो अभी घर के काम जो हैं वो स्टार्ट करते हैं और नमाज का टाइम शुरू हो गया है। तो जो जेंट्स हैं वो नमाज के लिए चले गए हैं और मैं जो है अभी जो है घर के काम शाम करूँगी और फिर साथ में जो बनाना है खाना वगैरह उसकी तैयारी करेंगे। और टाइम का पता ही नहीं चल रहा, इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है। और पूरी रात जो है वो मैं नहीं सोई और इंशाल्लाह खाना खाने के बाद रेस्ट होगा। तो पार्लर में जो है वो जो है रश लगा हुआ था, तो अभी जो है वो कस्टमर कोई भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे मतलब क्या क्या होता है। क्योंकि ईद के कपड़े तो मैंने हर चीज़ बनाई है, लेकिन मेरी अम्मी की जो है वो पहली ईद है, इसलिए मेरा तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा कुछ भी पहनने ओढ़ने को। लेकिन करना पड़ता है, फिर घर में आया गया भी है और मुझे भी आगे पीछे जाना आना पड़ता है। तो फिर आपको पता है कि इंसान हर काम करता है। जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन हम लोगों के जो काम है वो नहीं रुकते। सब लोगों को मैंने सवार दिया और सबके काम मैंने कर लिए और सोचने की बात है कि मैं जो है अभी तक पार्लर नहीं गई। तो पार्लर का काम ख़त्म हो गया और अब चलते हैं रूम में। और आज का दिन अच्छा रहा। तो कस्टमर जो हैं वो अब मुझे नहीं लगता आएंगे।
तो आपसे शेयर करते हैं कि जो मेरी पार्लर की सेल है वो, तो जो मेरे 3 दिन की सेल है वो 40,000 के करीब हुई है। तो अगर नॉर्मल दिन में मैं एक दिन में ही काम करूं तो इतने पैसे बन जाते हैं, लेकिन ये ईद थी तो ईद में बड़े बड़े कस्टमर नहीं आते, तो ये नॉर्मल सेल थी। मतलब आईब्रोज वगैरह कटिंग और ब्लीच वगैरह आई, फेशियल बहुत कम आए, क्योंकि ये मेरा जो पार्लर है ना ये मैंने पहले ख़त्म कर दिया था। तो अभी मैंने छोटा सा सेटअप खुद ही घर में बनाया है, तो उस वजह से जो है मेरी कस्टमर टूट गई थी। लेकिन फिर भी वो लोग आते हैं जो मेरे पास पहले आती थी, उनको पता था कि भाई यहाँ पे पार्लर है। और मेरा बोर्ड जो है वो भी टूट गया था, गिर गया था हवा की वजह से, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो बोर्ड को जो है मैं नहीं लगवा सकी। रमज़ान में कोई रूटीन नहीं थी, रात को हम सोते नहीं थे, सुबह उठते नहीं थे। तो वो फिर जिस टाइम उठो नमाज वगैरह पढ़ो तो कुरान पाक पढ़ो तो टाइम अफ्तारी का हो जाता है, अफ्तारी के बाद सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो उसकी वजह से मैंने जो है वो बोर्ड नहीं लगवाया। तो जो मेरे पास कस्टमर आती थी उनको पता था पार्लर का, तो वो लोग मेरे पास पक्की आती हैं काम करवाने के लिए। तो बस ये सेल थी मेरी, 40,000 के करीब होगी, 100-200 ऊपर कर लें या कम कर लें। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।